नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल राकेश बलोदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो अपनी जो KVS लाइब्रेरियन की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसके अपन ने 8 पार्ट हैं वो अपलोड कर दिए हैं, अलग लेकर आए हैं क्योंकि कई बच्चे बोल रहे थे मेरे को। उसी प्रकार से अपन 9वां पार्ट करेंगे। 9वां पार्ट आपका रहेगा मैनेजमेंट यूनिट से, किससे? प्रबंधन यूनिट से। और प्रबंधन यूनिट से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कई क्वेश्चन वो हैं जो मैंने वीडियो में बताए हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट का कमेंट आता है और उन कमेंटों के अनुसार कुछ वीडियो हैं वो स्पेशली अपलोड करने पड़ते हैं। कल जो आपका वीडियो है वो बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक रहेगा। तो आज अपन कुछ वीडियो में देखेंगे कि जो ये लाइब्रेरियन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जिसका पार्ट बी है इस पेपर का, वो अपना बिल्कुल क्या है, लाइब्रेरी साइंस का है। क्या लाइब्रेरी साइंस का है। और अपन को पता है कि जो अपन लाइब्रेरियन के जो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, जो मेरे चैनल पर नए जुड़ा है बच्चा वो एक बार वीडियो को पूरा देखे, समझने की कोशिश करे। आज अपन जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनका जो कुछ क्वेश्चन है उनको करने की कोशिश करेंगे, और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो पढ़ने क्यों जरूरी हैं। क्योंकि इसमें आपको पता लग जाएगा कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप क्यों बोलते हो सर बार बार। क्योंकि मैं ये बोलता हूं कि हमारी टीम से आपको पेपर लेने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी लें, उनको जरूर पढ़ें एक बार, उनसे आपका जो तैयारी का जो अनुभव है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं और इसके साथ ही अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे। तो जो अपन का जो टेस्ट सीरीज का जो अपना पहला क्वेश्चन है उससे अपन स्टार्ट करते हैं और उनको प्रत्येक बिल्कुल डीप नॉलेज तक लेके जाएंगे, किस प्रकार से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाते हैं। आज अपन का पहला जो सेशन का है तो आपका यहाँ पे अपने बड़े बड़े अक्षरों में देख रहे होंगे राकेश बलोदा झुंझुनू, जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिल जाएगा। PDF कैसे प्राप्त कर सकते हो वो इस वीडियो के अपन लास्ट में आपको बता देंगे, पूरा वीडियो आप देखते रहें। अपन जो टेस्ट सीरीज का अपना पहला क्वेश्चन है वो किस प्रकार से है, अपन उनको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो पुस्तकालय की शेल्फ पर पुस्तकों को एवं अन्य सामग्रियों को किस अनुभाग के द्वारा, या पुस्तकालय का कौन सा विभाग होता है जो उनको क्या करता है कि सही ढंग से रखता है। ये आपका किस प्रकार का क्वेश्चन आया है। ये आपका एक KVS लाइब्रेरी में एक टॉपिक दिया गया, आपका क्या टॉपिक दिया गया है कि सेक्शन ऑफ ए लाइब्रेरी। क्या सेक्शन ऑफ ए लाइब्रेरी, ये आपका एक टॉपिक है। तो पुस्तकालय के विभाग क्या हो जाएगा, पुस्तकालय के विभाग। अब पुस्तकालय के महत्वपूर्ण विभाग क्या हैं, इनका काम क्या है, इसके बारे में अपन आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव बताएंगे। जो बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है वो पुस्तकालय के सारे विभाग लिख लेना, इसी वीडियो में आपको बता देंगे। तो इसका बिल्कुल पहले तो राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी ऑप्शन की बात करेंगे। तो इसका पहला तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, रख रखाव विभाग। क्या हो जाएगा आपका, रख रखाव विभाग। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि पुस्तकों को उनकी शेल्फों पर रखा जाता है और अन्य सामग्रियों को किस जो होती हैं उनको क्या कि व्यवस्थित ढंग से रखने का काम कौन सा विभाग करता है, यही करता है। और क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं। एक नाम देख रहे होगे सर, सूचीकरण विभाग। अब कई बच्चे हैं उन तो वो तो बोलेंगे सर पुस्तकालय में तो सूचीकरण विभाग नहीं होता, हमने तो आज तक नहीं पढ़ा। अरे सूचीकरण और वर्गीकरण दोनों विभाग होते हैं पुस्तकालय में। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये पेपर है किस लाइब्रेरियन का, ये भी आपको लास्ट में बताएंगे। बहुत अच्छे लेवल का पेपर पूछा गया था इसमें। तो अब अपन बात कर लेते हैं सभी विभागों की। तो सबसे पहले जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो देखते रहें, जिनको ओनली फॉर क्वेश्चन देखने हैं वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं पुस्तकालय के विभाग। कौन से? पुस्तकालय के विभाग। पुस्तकालय के जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, पहला अपना यहीं पे विभाग है परिसंचरण विभाग, जिसे 3-4 नामों से बोलते हैं। पत्रिका विभाग, रख रखाव विभाग, सूचीकरण। सूचीकरण विभाग को क्या बोलते हैं, तकनीकी विभाग बोलते हैं। क्या? तकनीकी। क्योंकि कई बोलेंगे सर हमने तो पहचाना ही नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, तकनीकी विभाग बोलते हैं सूचीकरण विभाग को। पुस्तकालय में जो विभागों में महत्वपूर्ण है वो सबसे पहला विभाग कौन सा हो जाएगा आपका, अधिग्रहण विभाग। कौन सा? अधिग्रहण विभाग। अधिग्रहण विभाग से प्लस तकनीकी विभाग से और प्लस आपका कौन सा हो जाएगा, परिसंचरण या आदान प्रदान। परिसंचरण या आदान प्रदान विभाग। इनसे तो आपका लगभग 100% एक क्वेश्चन आता है। कई बार इनसे अलग से भी पूछ लेते हैं क्योंकि आप पढ़ के नहीं जाते हो, तो लगभग इनसे क्वेश्चन आता है। अब अपन बात कर लेते हैं कि अधिग्रहण विभाग की। अधिग्रहण विभाग क्या होता है सर, पुस्तकालय में बोलते हैं। तो अधिग्रहण विभाग है वो एक तो सभी प्रकार के पुस्तकालय में होगा, चाहे वो छोटा पुस्तकालय हो, चाहे वो बड़ा पुस्तकालय हो, चाहे वो बड़ी संस्था का कोई सार्वजनिक पुस्तकालय हो, या कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट का पुस्तकालय हो, सभी में कौन सा विभाग मिलेगा, अधिग्रहण विभाग। ये सर अधिग्रहण विभाग को अपन ने कई बार बोला सर इसको अर्जन बोलते हैं। बिल्कुल, इसको क्या बोलते हैं, अर्जन विभाग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्जन विभाग बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है, इसके 4 ही काम होते हैं। किताबों में इतना कचरा दिया हुआ है, पढ़ने लायक ही नहीं है। कई बोलते हैं सर अर्जन विभाग का हमारे पास 1 पेज भरा है। अरे 1 पेज नहीं, 1 पेज में से लाइन तो 4 ही पूछी जाएंगी उसमें। और क्या पूछी जाती हैं, वो जो
इस जो फील्ड में कड़ी मेहनत करता है उसी टीचरों को पता होता है कि इसमें क्या पूछा जाता है। इसमें अर्जन विभाग होता है, अधिग्रहण विभाग। इसमें आपका 4 ही बातें पूछी जाएंगी। पहली बात तो रख लेना, जो आपको रटाएंगे नहीं समझाएंगे। पहला क्या करता है ये काम, ये पुस्तकों का क्या करता है, चयन करता है। क्या करता है, पुस्तकों का क्या करता है, चयन करता है। अब अपन कहीं भी मार्केट में जाएं तो सबसे पहले अपन को यदि कुछ भी खरीदना हो, जैसे अपन को फोन खरीदना हो, तो अपन पहले सबसे पहले फोन की जो चयन करेंगे कि मेरे को तो कौन सा लेना है, वीवो का लेना है या मेरे को रियलमी का फोन लेना है। उसके बाद चयन करने के बाद अपन क्या करेंगे, उसका जो ये विभाग है उसको क्या करेगा, खरीदेगा। तो अब मैं आपको एक समझाने का तरीका बता रहा हूं कि उसको क्या करेगा, खरीदेगा यानी कि खरीदने का। इसके बाद ये विभाग क्या करेगा, उसका खरीदने के बाद आपको क्या करेगा, उसका प्रक्रियाकरण करेगा। ये नाम है, ये बिल्कुल रट लेना, मैं लिखा रहा हूं जैसे जैसे। क्या बोलोगे सर ये क्या नाम लिखा रहे हो, प्रक्रियाकरण करेगा। और उसके बाद क्या करेगा, इसका बिल भुगतान करेगा, बिल भुगतान। अब इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना इस विभाग में, छोड़ देना जो भी आपको मिले। चयन के 4 सिद्धांत हैं, वो आपको कभी अलग वीडियो में बताएंगे, एक पूरा वीडियो बनाएंगे उस पर कि मेलविन डेवी है या FW ड्रोरी है, सही समय पर सही पाठक को सही पुस्तक प्रदान करना। बुक सिलेक्शन उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कब, सन 1930 में। या मैकोलविन का है डिमांड थ्योरी, कब, सन 1925। या अपन बात कर लेते हैं अपने जो मेलविन डेवी साहब उन्होंने दिया था कि कम से कम जो पैसों में आपको क्या है कि सर्वोत्तम ग्रंथ है वो अधिकतम पाठकों को प्रोवाइड होना चाहिए, उनको देना चाहिए। इसके बाद जो डॉक्टर S.R. रंगनाथन है उन्होंने भी एक क्या लिखी थी, लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन नाम की पुस्तक लिखी थी सन 1952 में। उन्होंने भी क्या दिया था कि इन सभी सिद्धांतों को मिक्स करके दिया था, उनको अपन पढ़ेंगे बाद में, मैंने बताया भी, आप लिख भी लेना साथ साथ। अब कहाँ पे चयन, तो अपन को पता है कि चयन करेगा, उसके बाद खरीदेगा, खरीदने के बाद उनका क्या करेगा, प्रक्रियाकरण करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, बिल भुगतान। ये 4 काम कौन करता है, ये पुस्तकालय का कौन सा कर्तव्य विभाग करता है, अधिग्रहण विभाग। अब अपन बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा विभाग एक और आता है अपने पुस्तकालय में, कौन सा विभाग आता है, तकनीकी विभाग। आपको 3 ही विभाग बताऊंगा, ज्यादा विभाग बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि पुस्तकालय में 8-10 विभाग होते हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चन आते हैं। तकनीकी विभाग, एक क्वेश्चन आया था राजस्थान लाइब्रेरी में कि तकनीकी विभाग में 2 सेक्शन होते हैं, सूचीकरण और दूसरे में ऐसे ऑप्शन डैश डाल के और डैश ऐसे छोड़ के ऑप्शन दिए थे 4। तो नीचे घर का वर्गीकरण। तो पुस्तकालय में इसमें महत्वपूर्ण 2 ही काम करता है ये तकनीकी विभाग, सूचीकरण का कार्य ये करता है, वर्गीकरण का कार्य यही करता है। और इसमें एक क्वेश्चन एक बार और पूछा गया कि सूची पत्रकों का निर्माण, सूची पत्रकों का निर्माण कौन सा विभाग करता है, तो वो कौन सा, तकनीकी विभाग करता है। सूचीकरण वर्गीकरण का कार्य भी यही काम करता है। इसके अलावा आपको इसमें कोई और नहीं पूछेगा, क्योंकि आपको कई बार एक क्वेश्चन आ गया था कि चयन जो ये परिसंचरण जो अभी आपको बताया था, अधिग्रहण विभाग, कौन सा, अधिग्रहण विभाग। अधिग्रहण विभाग में क्वेश्चन आ गया था कि पाठकों की जो चयन किया जाता है वो किस पे किया जाता है, तो पाठकों की आयु को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, पुस्तकों का चयन किया जाता है। अब बताओ बच्चा है 5-10 साल का, उसके लिए रामायण लेके आओगे, क्या काम किया है, कोई काम की नहीं है, क्योंकि उसको तो आपको क्या दिखानी है, चलचित्रों की पुस्तकें दिखानी है, चलचित्रों की फिल्में दिखानी है। तो वही बात है, उस प्रकार से क्या है इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा आपको तीसरा एक विभाग और बताएंगे, आपको बाकी ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे। तीसरा विभाग है वो महत्वपूर्ण विभाग है, उससे भी कई बार आपका क्या है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, और किस प्रकार से पूछा जाता है। तीसरा विभाग आपको मैंने बता दिया कौन सा, आदान प्रदान विभाग। उससे 3-4 बातें हैं जो हमेशा पूछी जाती हैं, नाम याद रख लेना, अलग अलग नाम होते हैं इनका। आदान प्रदान विभाग, इसको आदान प्रदान भी बोलते हैं, आदान प्रदान विभाग। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे बना, बच्चे घूम जाते हैं दिमाग में, सर हमें तो बताया नहीं किसी ने भी। आदान प्रदान विभाग, परिसंचरण विभाग, ये क्या होता है कि पुस्तकालय का तीसरा विभाग होता है। ये क्या काम करता है, जो पुस्तकें खरीदी गई है उनको खरीदने के बाद क्या होगा, उनका व्यवस्थापक होगा, क्या होगा, व्यवस्थापन होगा। व्यवस्थापन कौन सा विभाग करेगा, तो मैंने आपको बता दिया कौन सा विभाग करेगा, तकनीकी विभाग करेगा। अब व्यवस्थापन ऐसे तो है नहीं कि पुस्तकों को पुस्तकालय में सजानी है, उनको पाठकों के मध्य भी तो है वितरण करनी है, तो उनके पाठकों के मध्य वितरण का काम कौन करेगा, जो वितरण का काम है या आदान प्रदान का काम कौन करेगा, पुस्तकालय का परिसंचरण विभाग करेगा। और उसके बाद ये और कौन कौन से काम करता है, तो ये क्या करता है, पुस्तकों का पाठकों के मध्य आदान प्रदान करता है, पाठकों का पंजीकरण करता है। कौन सा, पाठकों का पंजीकरण कौन सा विभाग करता है, लिख लेना, आया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सा विभाग करता है आपका, पाठकों का पंजीकरण, आदान प्रदान या परिसंचरण विभाग। इसके अलावा चार्जिंग सिस्टम जारी कौन करता है, चार्जिंग सिस्टम तो ये जारी कौन करता है, या चार्जिंग सिस्टम या क्या कहते हैं पुस्तकों को जारी करना, ये कौन सा विभाग करता है, तो ये आपका परिसंचरण विभाग करता है। रिकॉर्ड को तैयार करना, ये काम भी कौन करता है, तो ये भी आपका परिसंचरण विभाग करता है। और आपको एक महत्वपूर्ण आपको जो बातें हैं वो आपको बता देते हैं कि जो कोई भी पाठक का हब, यानी एक क्वेश्चन आया है कि पुस्तकालय का कौन सा विभाग है जिसमें पाठकों का हब कहा जाता है,
कौन सा विभाग है जिसे पाठकों का हब कहा जाता है? यही विभाग है। क्यों है? कई बोलेंगे सर क्यों पाठकों का हब क्यों? क्योंकि ना तो आपके कौन सा विभाग अर्जन विभाग कोई काम का, क्योंकि अर्जन विभाग में ओनली फॉर क्या होते हैं? कर्मचारी होते हैं। ना आपको तकनीकी विभाग काम का, क्योंकि उसमें भी क्या होते हैं? कर्मचारी होते हैं। लेकिन पाठकों का हब कौन से विभाग में होता है? परिसंचरण विभाग या आदान प्रदान विभाग में होता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया कि